गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नाम शारदा से। आज बेटा मैं आपको 9th क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास में इक्वलेट ज्योमेट्री वो चल रहा है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और जो हमारे पास में पिछली एक्सरसाइज पिछली बार मैंने पोस्टुलेट एक्सियम्स आपको करवाए थे, उम्मीद करता हूँ आपने वो लर्न कर लिए होंगे। उन्हीं से ही रिलेटेड हमारे पास में चीज़ें हैं, आपने अच्छे ढंग से समझनी है। इनको आपने लूज नहीं लेना, ठीक है। ये सिंपल सी बातें नहीं है। जो भी आपको सिलेबस करवाया जाता है और जो भी आपको डाउट्स आते हैं, आपको वेडनेसडे के हमारे पास में क्लास होती है, उसके अंदर जरूर आप आया करें और अपनी प्रॉब्लम लिया करें। ऐसे नहीं होता कि वहाँ पर आप जुड़ ही नहीं रहे बच्चे, कहीं तो आप ऑनलाइन हो जाइए, आपके जो भी प्रॉब्लम है बेटा वो आपको क्या की जाएगी, सॉल्व की जाएगी। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन बताने हैं आंसर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट आपके पास में गिवन है, इससे एक ही लाइन पास की जा सकती है। ये बोल रहा है एक लाइन ये हो गई हमारे पास में, एक हमारे पास में मान लो ये है, एक हमारे पास में ये है, एक हमारे पास में ये है। कितनी भी लाइन आप बना सकते हो, तो ये हमारे पास में क्या होगा, फॉल्स। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में बेटा क्या है, फॉल्स हो गया। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, डिफरेंट, टू डिफरेंट पॉइंट्स ए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। ये बात ट्रू है, ये फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। इन दो पॉइंटों को जोड़ोगे तो एक ही लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक ही लाइन बनेगी हमारे पास में, ठीक है। ये कोई लाइन दूसरा अगर आप कहोगे हम ऐसे जोड़ दें, ये कोई लाइन नहीं हुई हमारे पास में, कोई भी लाइन नहीं बनी। तो कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारे पास में। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफरेंटली ऑन बोथ साइड्स। हम एक टर्मिनेटेड लाइन को चाहे कितना भी बढ़ा सकते हैं दोनों की तरफ। ये बात हमारे पास में ट्रू है, कितना हमारे पास में ट्रू है। इस लाइन को आप जितना भी चाहो उतना ही एक्सपेंड कर सकते हो, उतना ही क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। ई टू सर्कल आर इक्वल, दो सर्कल हमारे पास में क्या है, इक्वल। ये सर्कल है हमारे पास में, ये सर्कल है दो, ये हमारे पास में इक्वल है। देन रेडियस आर इक्वल, तो इनकी रेडियस आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आपके पास में। अगर इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस भी 5 है, तभी ये सर्कल इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको ये इक्वल नहीं मिल सकते। तो इसलिए दो सर्कल आर जब भी हमारे पास में इक्वल होंगे, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल, ये बात क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी हमारे पास। In given figure AB is equal to PQ and PQ is equal to XY। AB की वैल्यू PQ के बराबर है, PQ की वैल्यू XY के बराबर है। AB की वैल्यू बेटा किसके बराबर है, हमारे पास में PQ के बराबर। AB ये कोई लाइन है AB, ये हमारे पास में कितना है, PQ। ये AB है, ये PQ है, ये हमारे पास में क्या है, XY। अब AB की वैल्यू कह रहा है PQ के बराबर। AB की वैल्यू कितनी है, PQ के बराबर, और PQ की वैल्यू कितनी है, XY के बराबर। अब AB की वैल्यू PQ है, PQ की वैल्यू XY के बराबर है, तो ये कह रहा है कि ये AB है, XY के बराबर होगा क्या, बिल्कुल होगा हमारे पास में। क्या है हमारे पास में, AB किसके बराबर होगा, XY के इक्वल, क्योंकि AB की वैल्यू PQ किसके इक्वल हो जाएगा, XY के। तो AB किसके इक्वल हो गया, XY के इक्वल। क्या हो जाएगा हमारे पास में, XY के इक्वल हो जाएगा हमारे पास में। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। आपके पास में कह रहा है कि आपने इनकी डेफिनेशंस देनी है। पैरेलल लाइन, क्या हमारे पास में, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारे पास में क्या होती है, आपने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जो दो लाइनें, टू लाइंस जो हमारे पास में कभी नहीं मिलती, वो हमारे पास में क्या है, पैरेलल लाइंस। लेकिन यहां पर आप दूसरी डेफिनेशन भी राइट डाउन कर सकते हो। पैरेलल लाइन क्या होगी, उनके अंदर से जो भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो आपको हमेशा ही क्या मिलेगी बेटा, इक्वल मिलेगी। वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, इक्वल। वहां पर आपने ये डेफिनेशन मिली थी, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मिल नहीं सकते, वो हमारे पास में क्या होगी, पैरेलल लाइन। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो
कि जो दो लाइनें कौन सी होंगी, जब हमारे पास में उनके अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास में, आप लो कोई भी दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे, वो आपको क्या मिले, इक्वल मिले, वो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगी हमारे पास में, पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस जो लाइंस हमारे पास में क्या हो गई, एक लाइन दूसरी लाइन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। क्या बनाए हमारे पास में, 90 डिग्री का एंगल बनाए। वो हमारे पास में कौन सी लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन। क्या होती है हमारे पास में, परपेंडिकुलर लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जिनके एंडिंग पॉइंट होते हैं, जिनके क्या होते हैं, एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाते हैं हमारे पास में, लाइन सेगमेंट। अब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर फिक्स पॉइंट से अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेते हैं, वो हमेशा ही आपको क्या मिलती है, इक्वल। क्या मिलती है आपको, इक्वल। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, फिक्स डिस्टेंस। इन ए सर्कल ए फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल के अंदर जो फिक्स डिस्टेंस होगी वही हमारे पास में क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या कहलाएगी हमारे पास में, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब हमारे पास में इनकी डेफिनेशन है, इनको आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, तो इनको आप क्या कर सकते हो, फिर कॉपी के ऊपर नोट कर सकते हो। लास्ट हमारे पास में क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर। क्या आ रहा है हमारे पास में, स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास में क्या होते हैं, जब उनकी चारों की चारों साइडें क्या हो, इक्वल। ये ABCD हमारे पास में एक स्क्वायर कब बनेगा, जब हमारे पास में AB की वैल्यू BC के इक्वल, BC की वैल्यू CD के इक्वल, इज इक्वल टू कितना हो, DA के इक्वल हो। चारों साइड तो हमारे पास में रोम्बस में भी इक्वल हो सकती है ना, स्क्वायर में तो अभी तक यहाँ पर स्क्वायर की डेफिनेशन हमारे पास में नहीं बनी। तो स्क्वायर में क्या होते हैं, ये एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री। कितने के होते हैं हमारे पास में, एवरी एंगल इज 90 डिग्री। एवरी एंगल हमारे पास में कितने का होगा, 90 डिग्री का। और चारों की चारों साइडें हमारे पास में क्या होगी, इक्वल। तो 9th क्लास के जो बच्चे थे वो आप क्या है हमारे पास में ऑनलाइन नहीं होते, तो आपने बेटा ऑनलाइन होना है। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपने क्लियर करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास में बेसिक डेफिनेशंस आज मैंने करवाई है यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।